गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ओलिविया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत सब अच्छे होंगे एंड अपना ख्याल रख रहे होंगे बिकॉज अब तो आई थिंक हमारे साथ होली खेली जा रही है बिकॉज वाइट ब्लैक ब्लू एंड येलो आई डोंट नो कौन कौन से फंगस आ चुके हैं। तो गाइस स्टे सेफ, स्टे एट होम प्लीज़, अपने और अपनों का ख्याल रखें। तो आज की वीडियो है हमारी कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर जो कि मोस्टली लड़कियां परेशान रहती हैं कि हम लोग अपना स्किन टोन, अपना अंडरटोन कैसे जज करें एंड व्हाट इज़ आर अंडरटोन एंड व्हाट इज़ आर स्किन टोन। सो अब हम इस वीडियो में इस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि अंडरटोन क्या होता है, स्किन टोन क्या होता है एंड हाउ टू जज आर स्किन टोन, हाउ टू जज आर अंडरटोन एंड उसके बेसिस पे हम कौन से अपने प्रोडक्ट्स ले मेकअप के एंड उसके बेसिस पे क्या फाउंडेशन चूज़ करें, कैसे चूज़ करें एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट आर स्किन टोन्स, आर स्किन टाइप एंड आर अंडरटोन्स। तो अब हम कैसे जज करेंगे अपना स्किन टोन और स्किन टाइप? सबसे पहले हम अपना स्किन टाइप पता करते हैं कि हमारा स्किन टाइप होता क्या है, जो कि मोस्टली सीजनेबल चीज़ें होती हैं। लाइक हमारा सीज़न वाइज डिफरेंस आता रहता है स्किन पे। लाइक जैसे अभी समर्स हैं तो समर्स में क्या होता है, मोस्टली हमारी स्किन ऑयली होती है बिकॉज हम स्वेट करते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब लाइक बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा ऑयल आता है फेस पे, तो उसके वजह से हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ऑयली हो जाती है। तो अब क्या होता है कि ना हम ऑयल के वजह से हम सोचते हैं कि यार हमारे फेस पे कुछ भी मतलब हम सोच समझ के यूज़ तो नहीं कर पाते हैं, हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं, हमारा फेस पे एक्ने होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेस ख़राब दिखता है, बहुत अजीब लगता है। तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए? जैसे अब मोस्टली क्या होता है कि समर्स में तो ऑयली होता है, अब विंटर्स में क्या होता है हमारा फेस मोस्टली ड्राई होने लगता है, या किसी की स्किन होती है कॉम्बिनेशन होती है। लाइक ये जो टी जोन होता है, ये वाला जो टी जोन होता है ये मोस्टली ऑयली होता है। यहाँ पे किसी को ऑयल आता है, किसी को यहाँ पे ऑयल आता है, कहीं पे यहाँ आता है और हर जगह नॉर्मल रहता है। तो कई लोगों का होता है कि मतलब पूरे फेस पे ऑयल आता है, ठीक है, और कई लोगों का होता है कि पूरा फेस नॉर्मल रहता है, नो ड्राइनेस, नो मतलब ऑयलीनेस, कुछ नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। दैट इज़ योर नॉर्मल स्किन टाइप। एंड कभी कभी होता है कि जो ड्राई होती है स्किन, जैसे यहाँ ड्राई है या यहाँ ड्राई है, यहाँ ऑयली है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। और अगर किसी का फेस आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है आपके फेस पे, तो दैट इज़ योर ड्राई स्किन टाइप। तो अब हम लोग अब हमारे जो 3 टाइप के स्किन टाइप होते हैं वो है ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन टाइप। तो अब हम जान चुके हैं कि हमारा स्किन टाइप क्या होता है। अब हम स्किन टाइप कैसे जज करेंगे अपना? जैसे अभी समर्स हैं, आपको लगता है आपको यहाँ पे ऑयल आ रहा है, यहाँ पे ऑयल आ रहा है, या कहीं पर भी, जैसे मैंने आपको 3 तरीके के स्किन टाइप्स बताए जो कि है कॉम्बिनेशन, ऑयली एंड योर ड्राई स्किन टाइप। सो अब 3 टाइप के स्किन टाइप में आप अपना स्किन टाइप इजीली जज कर सकते हैं बिकॉज गाइज़ अब आप लोग को पता चल गया होगा कि हमें कैसे जज करना है अपना स्किन टाइप। लाइक मैंने आपको बताया कि कहाँ पे हमें ऑयल आता है, कहाँ पे हमें ड्राई होता है, कहाँ पे हमारी स्किन नॉर्मल है, वो आप टच करके या अपना फील करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है। बेसिकली ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है। ओके, सो अब हम चलते हैं स्किन टोन की तरफ। स्किन टोन क्या होता है? बेसिकली स्किन टोन होता है आपका स्किन का कलर। कैसे अपना जज करें स्किन टोन? अपना कोई भी से किसी को भी बता सकता है कि भाई मैं काला हूँ, मैं काली हूँ, या मैं गोरा हूँ, मैं गोरी हूँ, या ब्रिटिश स्किन के टोन की हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? लाइक हमें कोई फाउंडेशन ख़रीदना है या हमें कोई ऐसा शेड, जैसे लाइक कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं जो हम शेड्स के ख़रीदते हैं, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदना है जिसमें हमें अपना शेड देखना है कि क्या शेड है, तो आप वो कैसे जज करोगे? तो स्किन टोन क्या होता है ना, मोस्टली लोगों को पता होता है कि हम सांवले हैं या हम काले हैं या गोरे हैं। और मोस्टली क्या होता है आजकल, जैसे इंडियन मेंटालिटी है, मोस्टली लड़कियों को लगता है कि उन्हें ना गोरा दिखना है, काला है वो, अगर वो थोड़े उनको लगता है कि वो अपने स्किन टोन पे मतलब मैच नहीं खा रहे हैं, या उनको लगता है कि अरे यार मतलब लाइक
इट्स नॉट मैचिंग माई स्किन, और मतलब उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि नहीं मेरी स्किन थोड़ी काली है या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो वो क्या करते हैं मोस्टली मतलब अपना स्किन को एक शेड या लाइट या 2 शेड लाइट दिखाना चाहते हैं ताकि वो गोरे दिखें, बट डैट इज़ टोटली रॉन्ग, बिकॉज़ हमें अपना जो फाउंडेशन है वो अपने स्किन टोन के हिसाब से ही लेना चाहिए, जो हमारी स्किन टोन है, जो हमारा कलर है स्किन का, उसी के हिसाब से ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपका मेकअप कभी भी अच्छा नहीं होगा। एंड अगर इफ़ इन केस अगर आपको लगता है आपको थोड़ा वाइटिश दिखना भी है, तो जस्ट यू कैन यूज़ इट अ शेड लाइटर इन योर कॉम्पैक्ट शेड, कॉम्पैक्ट पाउडर, बट यू कांट यूज़ फाउंडेशन इन अ लाइटर शेड, बिकॉज उससे आपका फेस या तो ग्रे दिखने लगेगा या आपका मेकअप पूरा ख़राब दिखने लगेगा, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कोई भी फाउंडेशन शेड लेंगे, कोई भी कभी भी, तो हमेशा इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मैच करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये जो पोर्शन है इससे मैच करना होता है, बिकॉज हमारा नेक अगर हमारे फेस से मैच नहीं करेगा तो ऐसा लगेगा कि फेस बहुत ज़्यादा केकी हो गया है या हमारा मेकअप अलग से दिख रहा है कि हमारे फेस पे कुछ लगा हुआ है। तो हमारा मेकअप हमें नेचुरल दिखाने के लिए क्या करना होता है कि ये जैसे अभी मेरी स्किन जो है वो यहाँ से यहाँ तक मैच कर रही है, बिकॉज आई नो कि मेरा स्किन कलर यही है, ठीक है। तो मैं इसी कलर का अपना फाउंडेशन लूँगी, या कोई भी, या फिर मुझे नहीं पता, इफ़ इन केस मुझे स्किन टोन नहीं पता, इफ़ इन केस मुझे लगता है कि मैं फाउंडेशन नहीं खरीद पा रही हूँ, तो आई विल गो इन अ स्टोर, मैं एक स्टोर पे जाऊँगी और सिंपली उससे बोलूँगी कि मुझे मेरे स्किन टोन के हिसाब से मुझे एक फाउंडेशन ख़रीदना है, ठीक है। तो व्हाट शी विल डू इज़ यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा वो कवर अप करेंगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा फाउंडेशन लगा के आप उसे स्कॉच करके प्रॉपरली देखोगे कि आपकी स्किन पे पूरा इनविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर इनविजिबल हो रहा है, फिर थिंकिंग कि आपके स्किन टोन से मैच कर रहा है, तो दैट इज़ द परफेक्ट शेड फॉर योर फाउंडेशन एंड दैट इज़ द परफेक्ट शेड फॉर योर स्किन टोन। सबसे पहली चीज़, एक और चीज़ जो गलती हम लोग करते हैं हमेशा, जो भी स्टोर वाले होते हैं मोस्टली वो यहाँ पे आपके जज करते हैं कि आपका स्किन टोन क्या है या आपके फेस से मैच करेगा नहीं। मोस्टली क्या होता है, हम लोग जैसे टैंड होते हैं, कभी कभी होता है कि मतलब समर जैसे लाइक विंटर्स होती है, विंटर्स में हम लोग टैंड नहीं होते, नॉर्मल हमारी स्किन टोन नॉर्मल रहता है जैसा हमेशा रहता है। तो टैन अगर नहीं भी हैं तो हमारा स्किन टोन हो सकता है एक शेड लाइट भी रहे, और समझ में क्या होता है एक शेड टैन भी हो जाता है तो एक शेड डार्कर भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हमेशा हमें जो फाउंडेशन चूज़ करना है वो हमेशा इससे मैचिंग करके यूज़ करना है, ना कि रिस्ट से। अगर आप रिस्ट से यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि रिस्ट और इसका कलर बहुत डिफरेंट होता है, 99% ये होता है कि इसका और इसका कलर डिफरेंट होता है। तो आपका फाउंडेशन कभी भी बेस्ट शेड का नहीं आएगा और आपका स्किन टोन बहुत अलग लगेगा इससे और इससे। तो आपको हर चीज़ मैच करनी है, तो हमेशा अपना फाउंडेशन और अपनी कोई भी चीज़ जिससे आपको शेड मैच करना है तो यहाँ से जज करके ही लीजिए, ताकि आपको अच्छा लगे वो चीज़, आपके ऊपर नेचुरल लगे वो चीज़। ओके, सो स्किन टोन के क्या क्या मतलब लाइक कलर्स क्या क्या होते हैं। लाइक मेरा है डस्की स्किन टोन में क्या होता है कि हमारे पास एक येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, वार्म भी होता है। तो वो हम कैसे जज करेंगे, वो आता है हमारा अंडरटोन्स में। अंडरटोन्स क्या होते हैं वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, पहले हम स्किन टोन को कंप्लीट करेंगे। लाइक अभी स्किन टोन पे जैसे मेरा डस्की है, अब कोई का होता है विटिश है। विटिश क्या होता है, थोड़ा सा लाइक सांवला जिसे हम कहते हैं, हल्का सा सांवले रंग में, और लाइक गोरे से थोड़ा सा कम, यानी कि फेयर से थोड़ा सा कम एंड डस्की से थोड़ा सा ज़्यादा। जो बीच का कलर होता है वो होता है विटिश, एंड उससे ऊपर जो कलर होता है वो है कि न्यूट्रल। जैसे यहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे कोई येलोइश नहीं है या पिंकिश नहीं है, या यहाँ पे आपके जो वेन्स हैं वो ब्लू नहीं है, ग्रीन है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ वो आपका जो कलर होगा वो होगा वार्म, यानी कि वार्म अंडरटोन होगा आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा कोई भी शेड लेना है तो यहाँ से यहाँ मैच करके लेना है। दूसरी चीज़, आपको अपना स्किन टोन पता होना चाहिए कि आपका स्किन टोन क्या है। जैसे मेरा डस्की है, आपका विटिश है, फेयर है, न्यूट्रल है, या मतलब लाइक डार्क ब्राउन है, क्या है। ओके, सो सबसे बेस्ट 3 चीज़ होती हैं, फेयर, मीडियम एंड डार्क। 3 चीज़ होती हैं। कोई भी आप कहीं पर भी आप जाएंगे, कहीं पर भी आप कोई भी स्किन टोन जज करने के लिए कोई भी आपसे पूछेगा तो आप इन तीनों में से भी कुछ भी बता सकते हैं। पहला क्या होता है वो है फेयर, दूसरा होता है मीडियम, तीसरा होता है डार्क और डार्क मीडियम टू डार्क
टोन जो होते हैं। अब मैं ऐसा सोचूंगी कि यार मैं काली हूँ और मुझे गोरा बनना है, तो मैं क्या करूँगी, मीडियम से लाइट टोन में जाऊँगी, तो मेरा फेस बहुत ग्रे दिखेगा, बहुत अजीब दिखेगा। मुझे लगेगा ही नहीं कि मैंने फेस पे मेकअप किया हुआ, मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने फेस पे अपने केक लगा दिया, बिकॉज केक ही हो गया है। ठीक है, तो अपना फेस पर मेकअप केक ही नहीं करना है आपको। मेकअप आपको बहुत नेचुरल दिखाना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपने स्किन टोन से मैच करती हुई ही चीज़ लेनी है। ओके, सो आई होप इतना आज के लिए इनफ होगा स्किन टोन के ऊपर। सो अब हम बढ़ते हैं अपने अंडरटोन की तरफ। अंडरटोन मैंने अभी जैसे क्विक एक आपको वो बता ही दिया है कि हमें कैसे जज करना है, वो है रिस्ट से। हमेशा स्किन टोन हमेशा हमारा इससे मैच होना चाहिए, बिकॉज हमें प्रोडक्ट्स इससे मैच करते हुए लेने हैं। सो अब हमें अंडरटोन कैसे मैच करना है, अपनी रिस्ट से, अपनी वेन्स से, जो कि जिस कलर की हैं। मेरी वेन्स हैं ग्रीन से कलर की, लाइक ग्रीन कलर की, टोटली येलोइश। यानी येलोइश हमारा किस में आता है, हमारा वार्म अंडरटोन में आता है। ठीक है, तो वार्म अंडरटोन इज़ लाइक काइंड ऑफ येलोइश अंडरटोन। उसमें कुछ भी न्यूट्रल नहीं होता, कुछ भी पिंकिश नहीं होता, कुछ भी नथिंग वैसा फेयर नहीं होता। इट जस्ट कि मेरा जो अंडरटोन है वो येलोइश है, थोड़ा वार्म शेड में है। तो मैं कुछ भी फाउंडेशन या कुछ भी आई पिक इट अप, तो मैं थोड़े येलोइश और वार्म अंडरटोन्स के ही मैं ट्राई करूँगी अपने फेस पे, जो मेरे फेस पे सूट करेगा मैं वो लूँगी। ओके, सो एंड दूसरी चीज़, किसी का होता है पर्पल, किसी का होता है ब्लू, तो वो होते हैं कूल अंडरटोन में। तो वो क्या होता है, कूल अंडरटोन में क्या होता है, मोस्टली हमारा कहीं कहीं पे पिंकिश होता है। लाइक जैसे कई बार होता है हमारा यहाँ तक का एरिया पूरा वार्म अंडरटोन में आता है, यहाँ पूरा फेस हमारा न्यूट्रल होता है। कई बार ऐसा होता है हमारा फेस बहुत कूल अंडरटोन में होता है और ये यहाँ तक का हमारा वार्म अंडरटोन में आता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, जो भी फाउंडेशन, जो भी आप प्रोडक्ट्स लेंगे, यहाँ तक के लिए आप प्रॉपर इसके शेड का लेंगे और यहाँ तक के लिए आप इसके शेड का लेंगे, एंड यू हैव टू मिक्स एंड मैच, ताकि आपका ये दोनों का फेस बहुत नेचुरल लगे, बहुत लाइक केकी ना लगे बिल्कुल भी। तो नेचुरल दिखने के लिए आपको फेस से मैचिंग ही आपको सारा कुछ लेना है, प्रोडक्ट्स एंड ऑल, फाउंडेशंस, प्राइमर्स एंड योर कॉम्पैक्ट पाउडर एंड योर सम एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर यू वांट टू बाय। ओके, सो दूसरा, दो अंडरटोन्स मैंने आपको बता दिया, वो है वार्म, एक है कूल। अब होता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे पता चलता है, न्यूट्रल इज़ लाइक काइंड ऑफ पिंकिश एंड येलोइश का मिक्सचर, जो हमें लाइक हमारे पास ग्रीन भी हैं, हमारे पास ब्लू भी हैं, हमारे पास पर्पल भी हैं। तो हमें कैसे समझ में आता है, वो होता है थोड़ा न्यूट्रल, जो कि मिक्स होता है, लाइक पिंक और येलोइश का मिक्सचर होता है, जो हमें पता नहीं लग पाता कि हम येलो यूज़ करें या हम पिंक यूज़ करें। तो हमें वहाँ पे क्या होता है, मिक्स एंड मैच करना होता है फाउंडेशंस पे। तो वो चीज़ वो चीज़ होती है हमारी लाइक काइंड ऑफ न्यूट्रल अंडरटोन में, विच इज़ नॉट बेसिकली कॉल एज कूल और नॉट बेसिकली कॉल एज वार्म, बिकॉज दोनों का मिक्सचर होता है। सो अब हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ अंडरटोन्स, विच इज़ वार्म, सेकेंड इज़ कूल एंड थर्ड इज़ न्यूट्रल। सो अब मैंने आपको तीनों चीज़ों का एक नॉर्मल चीज़ें हमें बता दी हैं कि तीनों में से आप अपना अंडरटोन कैसे जज कर सकते हैं, थ्रू योर रिस्ट, थ्रू योर वेन्स। लाइक फर्स्ट इज़ आपका वार्म, जिसमें कि आपके ग्रीन लाइक वेन्स होंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका अंडरटोन जो है वो वार्म है, येलोइश है। और दूसरा है कूल। कूल में आपको क्या करना है, इस पर देखना है कि ब्लू और पर्पल कलर के जो वेन्स होंगे, मतलब अगर वेन्स हुए तो वो होगा आपका कूल अंडरटोन, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ पिंकिश, थोड़ा सा पिंकिश टर्न आएगा आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे, तो विच इज़ योर कूल अंडरटोन। एंड आपके तीसरा जो होगा आपका 2 चीज़ों का मिक्सचर होगा, जो कि होगा ग्रीन, पर्पल एंड ब्लू वेन्स का, जो कि है आपका न्यूट्रल अंडरटोन, विच इज़ लाइक कई ब्रांड्स में लाइक न्यूट्रल फाउंडेशंस आते हैं, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ एलिगेंट में भी आता है। सो अब गाइज, आप सबको ये पता है कि हाउ टू जज योर अंडरटोन्स, स्किन टोन्स एंड योर स्किन टाइप, एंड हाउ टू बाय योर फाउंडेशंस, हाउ टू बाय योर शेड्स, जो भी आपको लाइक मेकअप में ज़रूरत है, तो आप कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे आप ले सकते हो, हाउ टू जज योर स्किन टोन, स्किन टाइप एंड योर अंडरटोन, जिसकी वजह से आप अपना प्रोडक्ट्स को कैरी करोगे और अपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदोगे। ठीक है, सो अब अगर आपको कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज़ कुछ भी है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपकी क्वेरीज़ को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज़, लाइक अगर जो भी आप क्वेरीज़ आप मेरे से पूछेंगे और मेरे से कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे या DMs करेंगे, तो आई वुड लव टू रिप्लाई यू गाइज, बिकॉज
मेरे पापा मम्मी कहते हैं कि हमेशा अपनी नॉलेज बांटते रहो और जो भी आप एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो शेयर करते रहो, और जो भी क्वेरीज़ आए तो उसे सॉल्व करते रहो, बिकॉज उससे भी आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती है। एंड हमेशा ये चीज़ मेरे टीचर्स भी मुझे कहते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए एंड बांटते रहिए एंड मुझसे भी शेयर करती रहिए। एंड प्लीज़ अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व भी कीजिए, और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो। एंड सेकेंडली, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, और ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, न्यू वीडियोज़ हमेशा आती रहें और टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो बाय गाइज एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।